Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कैसे आप ये जान सकते हैं कि पीरियड के बाद आपका अंडा ठीक तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है, या अंडा आपका समय पे फूट रहा है या नहीं फूट रहा है। बिकॉज गाइज देखिए, अंडा बनना बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आपकी ये प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं होती तो फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आप में से ही कई फीमेल्स ऐसी होंगी जिनके अंडे ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से अंडों का साइज छोटा रह जाता है। और कई फीमेल्स तो ऐसी हैं जिनका अंडा ठीक तरीके से ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, बट समय पे अंडा नहीं फूट पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। क्योंकि गाइस देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, जिन फीमेल्स की पीरियड साइकिल रेगुलर है, आपको हर महीने पीरियड टाइम पे आ जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका अंडा ठीक तरीके से बन रहा होगा या अंडा टाइम पे रप्चर हो रहा होगा। कई फीमेल्स ऐसी भी हैं जिनकी पीरियड साइकिल रेगुलर होने के बावजूद भी उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, बिकॉज उनका अंडा ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप नहीं हो रहा होता है, या आपका अंडा नहीं फूट रहा होता है। तो कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि पीरियड के बाद आपका ये प्रोसेस यानी अंडे बनने की प्रोसेस ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, या आपका अंडा रप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो हर किसी फीमेल को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, चाहे आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो, इरेगुलर हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीरियड के बाद आपका अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है ठीक तरीके से। तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में जरूर बने रहिए गाइज। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उनके अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच। सो देखिए गाइस, होता क्या है, हर महीने फीमेल की ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो हो रहे होते हैं, और उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो अच्छी तरीके से ग्रो भी होता है, डेवलप भी होता है, क्योंकि इसी फॉलिकल के अंदर अंडा भी मैच्योर हो रहा होता है। जब ये फॉलिकल अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से मैच्योर एग रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब पे इंतजार करता है। इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं, और ये प्रोसेस हर फीमेल के मिड साइकिल में होती है, चाहे आपकी कोई भी पीरियड साइकिल हो, रेगुलर हो या इरेगुलर हो। और जब ये प्रोसेस होती है तो कई फीमेल्स की बॉडी में बहुत से लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन के लक्षण कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ओव्यूलेशन के लक्षण किस तरीके के होते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप जान सकते हैं कि पीरियड के बाद आपके अंडे ठीक तरीके से ग्रो हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या आपका अंडा टाइम पे फूट रहा है या नहीं फूट रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सर्वाइकल म्यूकस को चेक करना है। सर्वाइकल म्यूकस वजाइनल डिस्चार्ज ही होता है, जो हर किसी फीमेल का निकलता है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। वजाइनल डिस्चार्ज है क्या, वो मैं आपको समझा देती हूँ। वजाइनल डिस्चार्ज सिर्फ एक फ्लूइड होता है, एक पानी होता है जिसमें कुछ फ्लूइड होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होने से भी रोकता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। ये पूरी पीरियड साइकिल में अलग अलग तरीके का निकलता है। बट गाइस, जब फीमेल का ओव्यूलेशन ठीक तरीके का हो रहा होता है तो ये फीमेल का मिड साइकिल में किस तरीके का निकलता है, किस तरीके की कंसिस्टेंसी होती है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए गाइज, ये मिड साइकिल में आपका स्लिपरी हो जाता है, आपका ट्रांसपेरेंट रहता है, वाइट होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, सच माइल्ड सी स्मेल होगी। और सबसे मेन बात गाइज, आप इसे ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच होता है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपका मिड साइकिल में नहीं निकल रहा है तो ये दर्शाता है या तो आपके अंडे ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो रहे या आपका अंडा टाइम पर रप्चर नहीं हो रहा है। इसके साथ सेकेंड चीज़ है, कई फीमेल्स की पीरियड साइकिल रेगुलर होती है फिर भी अंडा नहीं बन रहा होता है या अंडा रप्चर नहीं हो रहा होता है। तो उस केस में आपको अपनी पीरियड ब्लीडिंग का फ्लो देखना है। बिकॉज गाइज, अगर आपका पीरियड ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज़्यादा कम है, कम का मतलब है कि आपको हर महीने स्पॉटिंग टाइप पीरियड आते हैं जो मुश्किल से 2-3 दिन रहते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जिन भी फीमेल्स का दिन भर में 5 ml से कम पीरियड का फ्लो रहता है तो ये भी एक साइन है अनओव्यूलेशन का। इसके साथ अगर आपका पीरियड का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी है, यानी आपको दिन भर में 30 ml से ऊपर का पीरियड ब्लीडिंग होती है, तो ये भी साइन है अनओव्यूलेशन के। इसके साथ अगर आपका पीरियड ब्लीडिंग डेज 7 दिन से ऊपर के, यानी 7 दिन से ऊपर आपको ब्लीडिंग रहती है पीरियड की, तो ये सब साइन है अनओव्यूलेशन का। ये दर्शाता है या तो आपके अंडे नहीं बन रहे हैं ठीक तरीके से, या तो अंडा आपका टाइम पे रप्चर नहीं हो रहा है। क्योंकि गाइस देखिए, पीरियड की ब्लीडिंग तब भी आपको आ सकती है जब आपका यूट्रस ठीक तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यूट्रस लाइनिंग ही शेड होती है। तो यूट्रस लाइनिंग जब
जब शेड होती है तो कई फीमेल्स की वो लाइनिंग थिक होती है जिसकी वजह से हैवी ब्लड फ्लो आता है, और कई फीमेल्स की वो लाइनिंग पतली होती है जिसकी वजह से हर महीने पीरियड तो आ जाते हैं बट पीरियड खुल के नहीं आते। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, आप अपनी पीरियड साइकिल को देख के भी चेक कर सकते हैं। जिन भी फीमेल की पीरियड साइकिल शॉर्ट है, शॉर्ट पीरियड साइकिल का मतलब है अगर आपको 21 दिन से पहले पीरियड आ जाते हैं, या आपकी पीरियड साइकिल लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब है अगर आपका पीरियड साइकिल डेज 35 डेज से ऊपर का रहता है। पीरियड साइकिल इरेगुलर है, इरेगुलर का मतलब है कभी भी आपको टाइम पे पीरियड नहीं आता, डेट पे नहीं आता, हमेशा लेट आता है। कई फीमेल्स तो ऐसी हैं जिनको 2-2, 3-3 महीने में आता है, तो ये भी दर्शाता है कि आपके अंडे नहीं बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इस कंडीशन में अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं तो 101% गाइस आपके अंडे भी ठीक तरीके से बनेंगे और अंडा भी टाइम पे फूटेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने BMI को मेंटेन करना है। BMI इज बॉडी मास इंडेक्स, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए 18.5 to 25.5 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर होता है तो आप ओवरवेट में आते हैं, ओबेस में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो भी गई तो आगे चलकर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने BMI को आप मेंटेन कीजिए। साथ में आप लॉन्ग वाटर ले सकते हैं, आप सौंफ का पानी ले सकते हैं, इसके साथ आप मक्का रूट पाउडर का यूज कर सकते हैं, अश्वगंधा यूज कर सकते हैं, शतावरी पाउडर यूज कर सकते हैं। ये नेचुरल हर्ब्स हैं जो फीमेल के ओव्यूलेशन को बूस्ट करती हैं, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती हैं, जिससे फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम पे होता है। अगर ओव्यूलेशन टाइम पे होगा तो फीमेल का अंडा भी टाइम पे फूटेगा। इसके साथ गाइस अपनी डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड्स को जरूर लीजिए, बिकॉज ओमेगा 3 हार्मोन को रेगुलेट करने का भी काम करता है, साथ में ओव्यूलेशन को भी बूस्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम पे होने लग जाता है। जिन भी फीमेल्स की पीरियड साइकिल इरेगुलर है उन फीमेल्स को भी दालचीनी का यूज करना चाहिए, ये पीरियड साइकिल को भी रेगुलेट करने का काम करता है। इसके साथ अपनी डाइट में आप विटामिन सी जरूर लीजिए, बिकॉज विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और ओव्यूलेशन को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसके साथ आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी दिन भर में 4 to 5 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज देखिएगा ये जो सर्वाइकल म्यूकस है वो 90% लिक्विड ही होता है, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो सर्वाइकल म्यूकस भी आपका ठीक तरीके से निकलेगा। इसके साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लेने। एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में लेने से ये एग सेल को भी प्रोटेक्ट करता है, स्पर्म सेल को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर एग सेल प्रोटेक्ट रहेंगे तभी जाके अंडा टाइम पे रप्चर हो पाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लेने हैं। ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। सीड्स लीजिए, सीड्स में स्पेसिफिकली आप फ्लैक्स सीड्स लीजिए, पंपकिन सीड्स लीजिए, ये आपके ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करते हैं। आपको अपनी डाइट में नट्स भी लेने चाहिए, और जब भी आपको भूख लगती है हेल्दी फैट का यूज कीजिए, फाइबर अपनी डाइट में ज्यादा लीजिए, और वेजिटेबल प्रोटीन अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में लीजिए। और साथ में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बहुत जल्दी स्ट्रेस रिड्यूस होता है, रेगुलर रूटीन पे करेंगे तो आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। इसके साथ आप एडेप्टोजन हर्ब भी ले सकते हैं, जो मक्का रूट तुलसी है, ये भी आपके स्ट्रेस को फिजिकली एंड इमोशनली रिड्यूस करता है। तो गाइज यही चीजें करनी है, बस 3 चीजें करनी है, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर ये 3 चीजें आप ठीक तरीके से कर लेते हैं, और डाइट में क्या लेना है वो मैंने आपको समझा दिया है, तो अगर ये सब चीजें आप कर लेते हैं तो आसान तरीके से आपका अंडे भी बनेंगे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, अंडों का साइज भी ठीक तरीके से ग्रो होगा, अंडा भी टाइम पे रप्चर हो पाएगा। तो गाइज यही आज का वीडियो, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।